बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि च्युइंगम मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग और अट्रैक्शन मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग यानी च्युइंगम मार्केटिंग। च्युइंगम मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग होती है जिसमें हमें लोगों को खुद बताना पड़ता है, खुद लोगों के पास जाके उन्हें बताना पड़ता है कि हमारे पास एक ऑनलाइन वर्क है। और दूसरी तरफ होती है इनबाउंड मार्केटिंग यानी अट्रैक्शन मार्केटिंग। अट्रैक्शन मार्केटिंग में लोग हमारे पास खुद आते हैं, तो हम अपने वर्क में अट्रैक्शन मार्केटिंग ही करेंगे। आउटबाउंड मार्केटिंग को हम दूर रखेंगे, च्युइंगम मार्केटिंग हमने करनी नहीं है। देन अट्रैक्शन मार्केटिंग की तरफ हम जाएंगे। अब हमने अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी है, तो अट्रैक्शन मार्केटिंग करने के लिए हमारा खुद का अट्रैक्टिव होना भी ज़रूरी है। मतलब अट्रैक्शन मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग को कहते हैं जिसमें लोग खुद अट्रैक्ट करके हमारी तरफ आते हैं और हमसे पूछते हैं बताओ हमें ये क्या ऑनलाइन वर्क है। तो फिर हम उन्हें गाइड करते हैं। देन उसके बाद वो इनरोल करते हैं हमारे कोर्सेज़ में। इस तरह हम अट्रैक्शन मार्केटिंग कर सकते हैं। अट्रैक्शन मार्केटिंग करने के लिए क्या ज़रूरी है? पहले तो बात यह है कि आपको अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। अगले बंदे को ये पता चलना चाहिए कि कोई प्रोफेशनल बंदा है, उसको मतलब पता चलना चाहिए कि प्रोफेशनल बंदा है, कोई काम करने वाला बंदा है। देन वो अट्रैक्ट होगा और फिर हमसे पूछेगा कि बताओ ये ऑनलाइन वर्क क्या है। देन उसे गाइड करेंगे। देन वो इनरोल करेगा हमारे इस प्लेटफॉर्म में या इन कोर्सेज़ वगैरह बाय करेगा वो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अट्रैक्शन मार्केटिंग कर सकते हैं, क्या चीज़ आपकी अट्रैक्शन दिखनी चाहिए अगले कस्टमर को। देन कस्टमर अट्रैक्ट होकर आपसे पूछेगा, आपसे डिस्कस करेगा बताओ क्या ऑनलाइन वर्क है। देन आप उसे डिस्कस बताएंगे, उसके साथ डिस्कशन करेंगे, उसको गाइड करेंगे। देन आपका कोर्स वो बाय करेगा। अब यहाँ पर आप ये एक बात समझ लें कि हम एक ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो ऑनलाइन वर्क हमारा कहाँ पर होता है? ऑनलाइन वर्क हमारा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप वगैरह पर होता है। तो इन यही चीज़ें हमारी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हमने ऑप्टिमाइज़ करना है, अट्रैक्टिव दिखाना है अगले कस्टमर को। देन वो हमारी जब प्रोफाइल देखेगा, प्रोफाइल व्यू करेगा, देन वो हमारी प्रोफाइल जब हमने कस्टमाइज़ की होंगी, एज अ प्रोफेशनल बनाया होगा अपनी प्रोफाइल्स को, तो वो अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्टिव जब प्रोफाइल अट्रैक्टिव होती है तो अगला बंदा जब हमारी 90% जो सेल होती है वो अगले बंदा जब हमारी प्रोफाइल व्यू करता है तो 90% सेल वहीं पे क्लोज हो जाती है। वहीं पे उसे पता चल जाता है भाई प्रोफेशनल बंदा है, ये कोई ना कोई इसके पास अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो देन 90% वहाँ पे सेल क्लोज हो जाती है और 10% जो होती है वो आपसे डिस्कशन के बाद आप कैसा उसे गाइड करते हैं, देन वहाँ पे जाके देन सेल क्लोज होती है। अब मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ, एक ऑनलाइन बिज़नेस में और एक ऑफ़लाइन बिज़नेस में। ऑफ़लाइन बिज़नेस वो बिज़नेस होते हैं जो ये गली मोहल्ले के दुकानदार वगैरह होते हैं या कोई भी शॉप वगैरह होती है, ये आपका ऑफ़लाइन बिज़नेस है। तो ऑफ़लाइन बिज़नेस जो होता है वो आपका जब कस्टमर आपकी दुकान में आता है तो आपका दुकान का जब एक मतलब पहली नज़र में ना कस्टमर को आपकी दुकान का पता चल जाता है। हमेशा मेरी ये बात याद रखिएगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। तो यही होता है कि अगला बंदा जब पहली नज़र को आप देखता है तो वो पहली नज़र में अगर आप उसे अच्छे लगते हैं तो मतलब वहाँ पे आपकी डील डन है, मतलब उसके साथ मतलब वो आपका कस्टमर पक्का बन जाता है। अगर पहली नज़र में कस्टमर को आप अच्छे नहीं लगे तो फिर आप भला उसके पाँव पकड़ लें, जो मर्ज़ी कर लें, उसने आपसे चीज़ नहीं ख़रीदनी। अब दूसरी तरफ जो है हमारा ऑनलाइन बिज़नेस। ऑनलाइन बिज़नेस में हमारी दुकान क्या है? ऑनलाइन बिज़नेस में ये जो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप का जो हमारी चीज़ें हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स है, यही हमारी ऑनलाइन की दुकान है। ये समझ लीजिए ये हमारी शॉप है। अब जो कस्टमर आएगा फर्स्ट वो जब पहली नज़र में देखेगा, अगर ऑप्टिमाइज़ होगा, प्रोफेशनल है, हमने अपनी कस्टमाइजेशन की होगी, सारा उसे ऑटो रिप्लाई जा रहे होंगे, सारा ए टू ज़ेड उससे आंसर क्वेश्चन उसी टाइम फास्ट रिप्लाई जा रहा होगा, तो उसको फर्स्ट एक्सप्रेशन उसका अच्छा होगा। देन वहाँ पे हमारी उस अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा तो वो हमारा कस्टमर 90% चांसेस है वो बन जाए। बाकी आपको मैंने पहले भी समझाया था, जिस बंदे ने बस चस्के लेने वाली माम होती है ना, वो कभी नहीं, बस वो वाले बंदे आपके कस्टमर नहीं बनेंगे। जो कुछ करने के इरादे से आया होगा ना, यहाँ पर हमारी जो कस्टमर होता है वो कुछ करने के इरादे से आया होगा, जिसने कुछ करना है, मतलब जिसने से बाय करना है कोर्स और जिसने कुछ सीखना है, तो वो 90% वहाँ पे सेल क्लोज होती है। और 10% मैंने आपको बताया कि डिस्कशन के बाद आप कैसा गाइड करते हैं उसे, क्या समझाते हैं उसे, तो देन 10% वहाँ पे सेल क्लोज होती है। देन आपका कोर्स सेल होता है। अब मैं आपको एक ऑफ़लाइन बिज़नेस की मिसाल देता हूँ कि अट्रैक्शन मार्केटिंग ऑफ़लाइन बिज़नेस में कैसे है और ऑनलाइन बिज़नेस में कैसे अट्रैक्शन मार्केटिंग होती है। अब फ़र्ज़ कर लें 2 दुकानें हैं शूज़ वाली, मतलब जूतों वाली दुकानें आमने सामने।
अब एक जूतों वाली दुकान है, उसने बहुत अच्छी अपनी दुकान बड़ी प्यारी साफ़ सुथरी करके रखी है। हर 15-20 मिनट बाद वो सफाई करता है, सारा अपना सफाई सुथराई का ख्याल रखता है। सारे जूते उसने कस्टमाइज़ करके लगाए हुए हैं अपनी दुकान में। मतलब कस्टमर जैसे ही उसकी दुकान में एंटर होगा तो उसको एक ही नज़र में पता चल जाएगा कौन सा जूता कहाँ पे है, कौन सा मतलब अच्छा है। मतलब सारा फर्स्ट एक्सप्रेशन उसका बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे कस्टमर उसका बन जाएगा। मतलब उसका एक्सप्रेशन अच्छा गया है तो उसका कस्टमर 90% बन गया है। मतलब वहाँ पे उसने चीज़ बाय करनी है। अब वही उसके सामने दूसरी दुकान है जूते वाली, उसने कोई कस्टमाइजेशन नहीं की हुई, गंदी सी दुकान है, ठीक है, पर फट्टा सा लगाया हुआ उसने दुकान में, और फट्टे पे कपड़ा बिठा बिछा के बैठा हुआ और ढेर लगा हुआ है जूतों का। और जूतों मतलब अगर कोई जूता ढूंढना है, एक नज़र में पता नहीं चलना, जूतों के ढेर में से जूते ढूंढ के फिर जाके कहीं से मिलने हैं। अब ये बताएं, जो कस्टमर होगा वो साफ़ सुथरी दुकान में जो 15-20 मिनट बाद सफाई का ख्याल रखता है, सारा ए टू ज़ेड उसको जूतों का पता है, एक नज़र में जूते नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे सारा ए टू ज़ेड समझ आ रही है, प्यारी दुकान है, वहाँ जाना पसंद करेगा या वो जूतों के ढेर में जाना, कूड़े वाली दुकान में जाना पसंद करेगा। यही ख्याल है, बिल्कुल यही, मतलब बिल्कुल ऐसे ही है ऑनलाइन बिज़नेस में। ऑनलाइन बिज़नेस में भी कस्टमर वहीं पे आता है जहाँ पे प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनलिज्म होती है। अब जो हमारी कस्टमाइज़ वाला ए टू ज़ेड, मतलब ऑनलाइन बिज़नेस में ये है आपकी ना, ए टू ज़ेड मतलब चीज़ें सही होनी चाहिए, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल लगने चाहिए आप। उसके बाद जब कस्टमर आपसे डीलिंग करेगा, आपका गाइडेंस का तरीका अच्छा होना चाहिए, उसे अच्छी तरह समझाना चाहिए, ऑटो रिप्लाई आपका होना चाहिए, फ़ास्ट रिप्लाई होना चाहिए, और सारी चीज़ों का ख्याल रख के फिर जब कस्टमर अगला अगला कस्टमर भी अच्छा होना चाहिए। पहली बात तो ये कस्टमर अच्छा होना चाहिए, मतलब कस्टमर ऐसा होना चाहिए कि भाई उसने कोई चीज़ बाय करनी है। लेकिन अगला फिर पहली बात कस्टमर सही हो गया, उसके बाद आप अच्छे, मतलब आपको अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए कि अगला बंदा जब आपसे बात कर रहा है तो आप भी उसे अच्छी तरह डील करें, देन उसे समझ आए ए टू ज़ेड, देन आपका वो कोर्स सेल होएगा। ऐसे सेल होती है। ये फ़र्क है ऑनलाइन बिज़नेस में और ऑफ़लाइन बिज़नेस में, और डिफरेंस हो इसके अलावा कोई नहीं है। बस ऑफ़लाइन बिज़नेस में दुकान नहीं है, बाहर है, और कस्टमर को इन स्टोर जाना पड़ता है, और ऑनलाइन में हमारे ये मोबाइल है, हमारे मतलब प्लेटफॉर्म जो है, मोबाइल से हमने डीलिंग करनी है। प्लेटफॉर्म्स हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह, ये फ़र्क है बस। अब यहाँ तक मैंने आपको बताया कि अट्रैक्शन मार्केटिंग कैसे करते हैं, किसे कहते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, सारा ए टू ज़ेड मैंने आपको गाइड किया कि अट्रैक्शन मार्केटिंग असल में होती क्या है। अट्रैक्शन मार्केटिंग अगले बंदे को अट्रैक्ट करना होता है, और वो खुद आके अगला बंदा हमसे पूछेगा कि ऑनलाइन वर्क बताओ। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन, मतलब अट्रैक्शन मार्केटिंग हमने कहाँ पे करनी है, प्लेटफॉर्म्स में करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टिकटॉक पे हमारा सबसे ज़्यादा जो काम है वो टिकटॉक और व्हाट्सएप पे है। टिकटॉक से ज़्यादातर 70 to 80% जो लीड जनरेशन है ना, जो हमारी लीड जनरेट जहाँ से हमें ट्रैफिक आनी है, वो टिकटॉक है। टिकटॉक से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आएगी और व्हाट्सएप पे हम डीलिंग करेंगे। तो टिकटॉक को हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं, कैसे क्या करना है टिकटॉक, देन वो मैं आपको बताता हूँ। तो आइए चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी मेरा प्रोफाइल। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको क्या कहते हैं, जो अकाउंट है वो प्राइवेट ना हो। तो प्राइवेट अकाउंट चेक करने के लिए सबसे पहले आपने ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, और देन क्या कहते हैं, आपको सबसे फर्स्ट पे या सेकंड नंबर पे ऑप्शन आएगा प्राइवेसी। प्राइवेसी को जैसे क्लिक करेंगे आगे सबसे पहला ऑप्शन आएगा प्राइवेट अकाउंट, तो वो ऑफ़ होना चाहिए, देन वो आपका पब्लिक अकाउंट होगा। और दूसरे नंबर पे आपने अपना अकाउंट को बिज़नेस अकाउंट नहीं करना, आपने अपना पर्सनल अकाउंट ही रखना है। देन आपको जो म्यूज़िक वगैरह सारे वो यूज़ करने मिलेंगे। उसके अलावा अगर आपका बिज़नेस अकाउंट होगा तो आपका क्या कहते हैं, आपको म्यूज़िक वगैरह नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ सिंपल फिर आप जो अपनी फेस कैम के साथ वीडियो बनाएंगे अपनी वॉइस के साथ वही मिलेंगे, उसके अलावा और कोई म्यूज़िक नहीं का। तीसरे नंबर पे आपने अपना नेम वगैरह चेक करना है। नेम वगैरह आपका ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, फैंसी नहीं होना चाहिए कि किलर बॉय, ये वो डेविल शेविल जो भी है फलाना ढमकाना, ये ऐसे नाम नहीं रखने हैं, ताकि अगले बंदे को देखते ही आप ना प्रोफेशनलिज्म इख्तियार करना है, मतलब प्रोफेशनलिज्म आप में होना चाहिए। तो अगला बंदा जब आपकी प्रोफाइल पे आए तो उसको देखते ही पता चल जाए ये बंदा कोई ऑनलाइन काम करता है। उसका आपकी बायो देखे, आपकी पिक देखे, और आपका नेम वगैरह पढ़े। और कोई बंदा अगर आपसे पूछे कि अपनी मुझे अकाउंट का नाम बताओ, तो सादा सा नाम होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा हुआ है स्किल्स हब हमदा, तो मेरा सादा सा नाम है। अगर मेरे से कोई बंदा पूछेगा अपनी मेरी वो बताओ
अब मेरी आईडी का नाम बताओ तो मैं उसे बताऊंगा भाई स्किल्स हमजा के नेम लिखो, आपको आईडी मिल जाएगी। तो ये, और चौथे नंबर पे आपने कोई फ़ोन वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। इसके अगर आपका कोई फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो कोई बंदा आपकी आईडी सर्च करेगा तो वो नहीं मिलेगी। और चौथे पाँचवें नंबर पे कि आपने अपने प्लेटफॉर्म की अगर फ़ीमेल है कोई, आप अगर फ़ीमेल हैं तो अपने प्लेटफॉर्म का लोगो लगा लें, बेहतर है। और अगर कोई मेल है, मैंने पहले अपनी लगाई हुई थी, आपको समझाने के लिए मैंने डीपी चेंज की है। जो अगर मेल हैं तो आप अपनी सेल्फ़ी वगैरह नहीं लगानी, आपने सिंपल सी अपनी प्रोफेशनल पैंट कोट या डिसेंट लुक में ना अपनी एक प्रोफाइल पिक लगानी है, ताकि अगर बंदा जब आपको देखे तो डिसेंट लुक आए और आपको देखते ही वो पहचान जाए। ये बात होगी। और इसके अलावा आपने VIRP का ख्याल रखना है, मतलब आपने क्या कहते हैं, पोस्टिंग अच्छी करनी है और हैशटैग वगैरह अच्छे लगाने हैं। और इसके अलावा आपने बायो एक अच्छी लगानी है। बायो में चेक करें, आपको साफ नज़र आ रहा होगा, कम अर्न विद मी फॉर ऑनलाइन अर्न ऑनलाइन ओनली 6 पीपल नीड। आगे मैंने छोटा सा नंबर लगाया, अभी मैंने लिंक नहीं लगाया क्योंकि मेरे 1000 फॉलोवर इस अकाउंट में नहीं है। तो अगर 1000 फॉलोवर आपके अकाउंट में होंगे तो क्या कहते हैं, आपको एक वेबसाइट का मतलब शो हो जाएगा ऑप्शन, उसमें आप वो मैंने आपको एक ऐप का नेम बताया था, सर्वे हार्ड, वो आपको कॉर्नर में भी शो हो जाएगा। सर्वे हार्ड के नेम से एक प्ले स्टोर पे आपको एक ऐप मिल जाएगी, वहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट करके तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर दें। जो बंदा या कस्टमर आएगा प्रोफाइल में, अगर वो इंटरेस्टेड हुआ तो वो फिल कर देगा और आपकी एक लीड जनरेट हो जाएगी। इसके अलावा सर्वे ऐड के नेम से वो है, क्या कहते हैं, उस ऐप का नेम है, आपको यूट्यूब पे या कहीं और पे कहीं भी वीडियो मिल जाएगी आसानी से, या आप खुद भी एक बार अगर ऐप डाउनलोड करके ऑन करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कैसे बनानी है। उसके अलावा आपने एक इंस्पिरेशन मोटिवेशन पोस्टिंग करनी है ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड के कम अर्न विद मी, और ऐसी पोस्ट करनी है कि अगले बंदा जब देखे, व्यू हो रही हो आपकी, तो आपको उसको पता चल जाए कि भाई कोई ऑनलाइन वर्क करना है, तो वो आपके प्रोफाइल में आए। और आपको यहाँ जैसे ही आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं कि कैसी प्रोफाइल नज़र आ रही है। और जब आपके 1000 हो जाएंगे, क्या कहते हैं, फॉलोवर्स, तो उसके बाद आपकी फिर आगे ग्रोथ ही होती है, क्योंकि 1000 के बाद फिर काफ़ी मतलब और ऑप्शन मिल जाते हैं। तो देन क्या कहते हैं, फिर इसके अलावा प्रोफाइल आप देख सकते हैं कैसे मैंने बायो लिखी हुई है, कम अर्न विद मी, आओ मेरे साथ अर्निंग करो फॉर ऑनलाइन अर्निंग के लिए ओनली 6 पीपल नीड। मैंने 6 पीपल इसलिए लिखा ताकि अगले बंदे को लगे भाई 6 बंदे इसको चाहिए, तो जल्दी से जल्दी मैं अब कह देता हूँ या मैसेज DM कर देता हूँ, ये भाई मैंने काम करना। और नीचे मैंने अभी 1000 फॉलोवर नहीं हुए तो इसलिए मैंने क्या कहते हैं वो लगाया। दैन ये ऐसी पोस्ट मैंने वो हिंदी वाली पोस्ट लगाई हुई थी तो वो चल गई है। तो ये ऐसे पोस्ट वगैरह लगाता हूँ मैं। तो आपने ना मोटिवेशन पोस्ट लगानी है, ऑनलाइन अर्न के रिलेटेड पोस्ट लगानी है, इंस्पिरेशन, और अगले बंदे को कुछ ऐसी पोस्ट लगानी है जिसमें अगला बंदा कोई सीखे या उसे कोई आइडिया है या कोई मतलब ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड आपने पोस्टिंग वगैरह करनी है। इसके अलावा और किसी चीज़ की मतलब अपनी बिजनेस अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करनी है, अपने प्लेटफॉर्म के या रिव्यूज़, स्टूडेंट के रिव्यूज़ लेने हैं, उनकी पोस्टिंग कर देनी है, स्टूडेंट्स की अर्निंग की पोस्टिंग कर देनी है। और जैसे भी आप मतलब आपके माइंड में कोई अच्छी पोस्टिंग ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड जैसी मर्जी पोस्टिंग हो, आपने वो वाली पोस्टिंग करनी है। और यहाँ आपको सबसे ऊपर मेरा नाम नज़र आएगा, सोशल मीडिया मार्केटर सेल्स हमजा। आगे नीचे बायो छोटी सी नज़र आ रही है, कैसे डिसेंट सी, और लोगो मैंने लगाया हुआ है। फीमेल्स के ज़्यादातर फीमेल्स के लिए मैं लोगो रेफ़र करूँगा, उसके अलावा और किसी चीज़ के लिए रेफ़र नहीं करूँगा। पैसे नहीं लगते, यहाँ पे पोस्ट वगैरह करनी होती है। टाइम पाकिस्तानी माम के पास बहुत ज़्यादा है, तो देन इसलिए मैंने आपको ये वाला तरीका बताया। अगर आप टिकटॉक ऐड वगैरह लगाने चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऐड लगाएं, उससे भी आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट आता है। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऐड लगाने से मतलब रिस्पेक्ट वगैरह उतनी नहीं होती जितना फ्री जनरेट करके इज़्ज़त बढ़ती है। तो 2 तरीके हैं, लेकिन पाकिस्तानी में हम अभी आप फ्री की तरफ जाएं, ऐड वाला तरीका भी आपको पता है, लेकिन उसमें पैसे लगाए, जैसे ही आप पैसे लगाएंगे वैसे ही आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलता रहेगा। लेकिन लीड जनरेशन जो फ्री वाली होती है इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो आप टिकटॉक बनाएं, इसमें जब पोस्टिंग वगैरह करेंगे, जब अगर आपके टिकटॉक पे 1000 से ज़्यादा फॉलोवर हैं तो आप को एक मैंने सर्वे ऐड के नेम से प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी ऐप, वो डाउनलोड करें। फॉर्म वगैरह, तो जो बंदा ये फॉर्म फिल करेगा तो वो आपकी एक
आपके पास उसका कॉन्टैक्ट वगैरह ईमेल सब कुछ आ जाएगा। तो ये आपकी एक लीड जनरेट हो जाएगी। और अब आपको बताया कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ कि लीड जनरेशन किसे कहते हैं। बाकी ये आज की वीडियो में हमने सीखा था कि इनबाउंड मार्केटिंग, अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी है। इनबाउंड आउटबाउंड को तरफ हमने जाना ही नहीं, अट्रैक्शन मार्केटिंग की तरफ जाना है। अट्रैक्शन मार्केटिंग किसे कहते हैं हमने ये सीखा आज। अट्रैक्शन मार्केटिंग किसे कहते हैं, कैसे करनी है, कहाँ करनी है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे करनी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिफरेंस समझा बिज़नेस का, ऑनलाइन बिज़नेस में क्या फ़र्क है और ऑफलाइन बिज़नेस में क्या फ़र्क है। उसके अलावा टिकटॉक फाइल ऑप्टिमाइजेशन सीखी। कल मैं आपको टिकटॉक पे पोस्टिंग वगैरह का बताऊँगा, इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग वगैरह का बताऊँगा और बाकी चीज़ें जो आगे कोर्स में आपकी हेल्प करेंगी उन सब वीडियोज़ आहिस्ता आहिस्ता आती रहेंगी आपको इंशाल्लाह। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई हो। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।